हेलो एवरीवन, स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है डायमेंसिंग। ठीक है। अब उसके बारे में हम जानेंगे डायमेंसिंग होती क्या है। ठीक है। अब कोई मतलब जो हमारी ड्राइंग होती है, हम जब ड्राइंग बनाते हैं तो वो जो ड्राइंग होती है वो वास्तव में वस्तु के साइज व उसके आकार को प्रदर्शित करती है। ठीक है। तो वस्तु की माप प्रदर्शित करने को हम डायमेंसिंग कहते हैं। अब जैसे ड्राइंग में वस्तु की पूर्ण माप जैसे लंबाई है, चौड़ाई है, मोटाई है, ऊंचाई है, या कोई होल है, या कोई स्लोट है। स्लोट की मतलब जो है लंबाई चौड़ाई कितनी है। ठीक है। तो उसका जो इन सब का विवरण जो हम प्रदर्शित करते हैं, हम उसको ही डायमेंसिंग कहते हैं। ठीक है। अब जो बात आती है कि मतलब डायमेंसिंग मतलब बीमा। अब जो बीमाओं का जो निर्धारण होता है वो होता है किसी भी ड्राइंग में डायमेंशन लाइन और एक्सटेंशन लाइन। ठीक है। एक्सटेंशन लाइन को हम प्रोजेक्शन लाइन भी बोलते हैं। एक होती है लीडर लाइन। ठीक है। एक होती है हमारी एरो हेड, जो हम डायमेंशन लाइन के सिरों पर लगाते हैं, एरो हेड। तथा जो उसमें डाइंग में सिंबल होते हैं। ठीक है। जैसे कि हमारा सिंबल टैपिंग का सिंबल हो गया हमारा। ठीक है। एक्सटर्नल थ्रेड का सिंबल हो गया हमारा, इंटरनल थ्रेड का सिंबल हो गया। ठीक है। तो मतलब इन सब के द्वारा होता है जो हम डायमेंशन का निर्धारण करते हैं। ठीक है। अब हम बताते हैं कि जैसे कि अब कोई फिगर के द्वारा मैं बताता हूँ आपको कि जो लाइनें होती हैं, जैसे मैंने बताया कि जो बीमाओं का निर्धारण मतलब डायमेंशन लाइन, हमारा एरो हेड, एक्सटेंशन लाइन, उनके द्वारा हम कैसे इसको निर्धारण करते हैं। अब हम ड्राइंग के माध्यम से ये डायमेंशन जानेंगे। ये हमारा एमडी है और ये मैंने 0 पर सेट कर दिया है। ठीक है। इस तरह से। ठीक है। ये खींची लाइन 36, 36, 50 इधर। अब जैसे हमारा जो है ये फिगर बनकर तैयार हो गया है, तो अब हम इसमें मतलब डायमेंशन दिखाएंगे, डायमेंशन, एक्सटेंशन लाइन, लैडर लाइन। ठीक है। अब इसमें ये सिंबल दिखाई दे रहा है इस तरह का। ये इंटरनल थ्रेड का सिंबल है, यानी कि टैपिंग का। ठीक है। इसमें ये होल है। ठीक है। अब हम इसको जो है बीमाओं के द्वारा इस ड्राइंग का हम निर्धारण करेंगे। ठीक है। इसकी डायमेंशन दे देते हैं यहाँ से यहाँ तक। इस तरह से मैंने आपको बताया था जो इससे पहले वीडियो में बताया था कि मतलब टाइप्स ऑफ लाइन के बारे में। ठीक है। तो अभी ये जो हमारी ड्राइंग बनकर तैयार हुई है, ये वाली, ये जो लाइनें हैं सब, ये सब बाहर की जो लाइनें हैं, ये हमारी लाइन है आउटलाइन। ठीक है। तो ये हमारी कैसी होती है, ये हमारी थिक लाइन होती है। जो लाइन होती है थिक लाइन होती है। और फिर अब हम ये लाइन हमने खींची है, इसको कहते हैं प्रोजेक्शन लाइन या एक्सटेंशन लाइन। ठीक है। तो ये लाइन जो होती है इस लाइन की अपेक्षा लगभग 1/3 मतलब पतली होती है। ये इसको थिन बोलेंगे, और ये आउटलाइन है, इसको थिक लाइन बोलते हैं। तो ये मैंने इसकी डायमेंशन दे दी है। ये मैंने एक्सटेंशन लाइन खींची है, ये डायमेंशन लाइन है। ठीक है। तो जो मैंने बताया था कि ये आउटलाइन है और ये एक्सटेंशन लाइन है, इनके बीच का जो गैप होना चाहिए ये 1 से 1.5 mm होना चाहिए। ठीक है। और ये हमारा डायमेंशन लाइन है, और डायमेंशन लाइन और आउटलाइन के जो बीच का गैप होता है वो हमारे 3.5 mm से कम 3.5 mm होना चाहिए। ठीक है। और जो हमने एरो हेड बनाए हैं, इन एरो हेड का जो अनुपात होता है वो छोटी ड्राइंग में होता है हमारा 1:3, और बड़ी ड्राइंग में होता है हमारा 1:5, वो सॉरी 1.5:4.5। ठीक है। यानी कि छोटी ड्राइंग में अगर हमारा एरो हेड की जो चौड़ाई है छोटी ड्राइंग में 1 mm है। ठीक है। तो उसकी जो लंबाई होगी छोटी ड्राइंग में वो 3 mm होगी। और बड़ी ड्राइंग में अगर उसकी चौड़ाई 1.5 mm है, ठीक है, तो उसकी जो लंबाई होगी इस तरह से ये 4.5 mm होगी। ओके। अभी
तो हमने जो है इस तरह से इसकी डायमेंशन दे दी है। ठीक है, अभी जो हमने ये अंकन किया है इस पे, ये डायमेंशन लाइन थी हमारी। ठीक है, जैसे कि हमारा ये 30 है, 10 है, ये 10 है। तो ये जो हमें डायमेंशन लाइन पे लिखना है, लेकिन डायमेंशन लाइन से हमें टच नहीं करना है। ये अंक जो हम लिखते हैं डायमेंशन लाइन से टच नहीं करते हैं। ये हम लगभग 1 से 2 mm ऊपर लिखते हैं। ठीक है, लाइन से टच नहीं करते हैं। ओके, अब हमारा पर्पस था इस ड्राइंग के माध्यम से ये समझना कि हम जो ड्राइंग में जो डायमेंशन लाइन और एक्सटेंशन लाइन मतलब जो निर्धारण करते हैं, ठीक है, यानी कि बीमा का जो निर्धारण करते हैं इनसे करते हैं। डायमेंशन लाइन होती है हमारी, एक्सटेंशन लाइन होती है। अब हमें जानना यह है कि हमारी कौन सी इसमें डायमेंशन लाइन है, कौन सी एक्सटेंशन लाइन है। ठीक है, तो अब ये जो लाइन है हमारी, ठीक है, ये हमारी 50 की है। ठीक है, अब ये जो लाइन है हमारी, देखो ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन है हमारी डायमेंशन लाइन। ठीक है, ये लाइन डायमेंशन लाइन है। और ये दिखा देते हैं हम आपको। ये हो जाती है जो हमारी डायमेंशन लाइन। डायमेंशन लाइन ये हो जाएगी हमारी एक्सटेंशन लाइन। ये इस तरह से ये लाइन हो जाती है हमारी एक्सटेंशन लाइन। ठीक है, अब ये जो होता था हमारा ये एरो हेड, क्योंकि डायमेंशनिंग में हमारा एरो हेड भी आता है। एरो हेड का मैंने आपको रेशियो बता ही दिया है। छोटी ड्राइंग के लिए 1:3 और बड़ी ड्राइंग के लिए 1.5:4.5। ठीक है, ये हमारा सिंबल आ जाता है। ये इंटरनल थ्रेड का सिंबल होता है M6। इस तरह से अंदर एक पूरा सर्किल और बाहर थोड़ा कटा हुआ सर्किल। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा इंटरनल थ्रेड का सिंबल। ठीक है, ये डायमेंशन फिगर, डायमेंशन फिगर। ठीक है, ठीक है, और क्या बचा हमारा? हाँ, एक होती है हमारी लेडर लाइन। ठीक है, लेडर लाइन है, उसको पॉइंटर लाइन बोलते हैं, यानी कि सूचक लाइन होती है। ये सूचित करती है कि यहाँ पे इसमें होल है या स्लोट है। अभी इसमें ड्राइंग में क्या है, यहाँ पर ये होल दिखा रखा है। तो ये हमारी कौन सी लाइन हो गई है? ये हमारी लीड लाइन हो गई है। ठीक है, ये हो गई हमारी लीडर लाइन। इसको हम लीड लाइन का नाम दे देंगे। ये लीड लाइन है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि जो हम जो डायमेंशनिंग देते हैं, डायमेंशनिंग मतलब कितने टाइप से देते हैं डायमेंशनिंग। जो हमारे मतलब डायमेंशनिंग के जो मेथड हैं वो 2 टाइप हैं। उसके 2 प्रकार से हम डायमेंशन देते हैं। नंबर 1 होता है हमारा
अलाइन सिस्टम, अलाइन सिस्टम। दूसरा होता है हमारा यूनिडायरेक्शनल सिस्टम। तो हमारा जो पहला अलाइन सिस्टम है, अलाइन सिस्टम में क्या होता है कि जो हमारी ड्राइंग में मतलब जो हॉरिजेंटल लाइन होती हैं, ठीक है, जो हम कोई भी फिगर बनाते हैं, कोई भी ड्राइंग बनाते हैं, तो इसमें वर्टिकल लाइन होती है और ऐसे अपनी हॉरिजेंटल लाइन होती है। तो हॉरिजेंटल जो लाइन होती है हमारी, तो उनमें लाइन के ऊपर लिखते हैं। हॉरिजेंटल लाइन होती है उसमें लाइन के ऊपर का बीचों बीच लिखते हैं जो उसका मान होता है। जैसे कि हमारा कोई जो किसी की डायमेंशन हमारी 35 है, ये 40 है, 40 mm है, तो जो उसका 40 से 45 mm, 35 mm जो भी लिखेंगे वो हॉरिजेंटल लाइन के ऊपर लिखेंगे और बीचों बीच लिखेंगे, ठीक है। अब बात आती है हमारी वर्टिकल लाइन की। जो वर्टिकल लाइन है, तो उसकी जो हम डायमेंशन देंगे, उस पर जो बीमा का मान लिखेंगे, वो हम जो हमारी वर्टिकल लाइन है उसकी लेफ्ट साइड में लिखेंगे, ठीक है। हम उसकी लेफ्ट साइड में लिखेंगे, यानी कि जैसे हमारी खड़ी लाइन है तो उसमें बीमा का मान जो लिखेंगे यहाँ पे वो इधर लिखेंगे, जो कि हम राइट साइड से पढ़ा जाएगा, ठीक है। अब राइट साइड से पढ़ा जाएगा तो जैसे कि हम ये हॉरिजेंटल लाइन है हमारी, ठीक है, हॉरिजेंटल लाइन में हम जैसे कि ये 20 mm है, तो हम हॉरिजेंटल लाइन में लाइन के ऊपर ऐसे लिखते थे 20 mm बीचों बीच, ठीक है जी। और इस तरह से यानी कि लाइन के ऊपर वो एकदम बैठा हुआ सा होना चाहिए जो हमारा अंकन है, ठीक है, जो मान है उसका। अभी हमारी वर्टिकल लाइन है, तो वर्टिकल लाइन में जब हम मान लो ये 20 mm है, इसको कैसे देंगे, इसको हम ऐसे देंगे, ठीक है। ये इस तरह से लिखा जाएगा, इसको हम राइट साइड से पढ़ेंगे, राइट साइड से। जो अगर हमारी वर्टिकल लाइन है, अगर मान लो इस लाइन को लिटा दिया जाए या हॉरिजेंटल कर दिया जाए तो सेम इस प्रकार की लाइन बन जाएगी, नहीं बन जाएगी, ठीक है। हम जैसे हमने ये लिखा है 20 लिखा है, ये हमारा सही है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो इसका डायमेंशन हम ऐसे देते हैं, 20 देते हैं इस तरह से, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें विशेष ध्यान रखना है। अलाइन सिस्टम में जो डायमेंशन दी जाती है, यानी कि हॉरिजेंटल लाइन के ऊपर तथा बीचों बीच हम उसका अंक लिखते हैं, ठीक है। और वर्टिकल लाइन के लेफ्ट साइड में, जिसको हम राइट साइड से आसानी से पढ़ सकें, और उसको इस तरह से अंकन करते हैं, इस तरह से उसकी डायमेंशन देते हैं, ठीक है। अभी क्या है, अगर मान लो हमारा कोई जो है ये है, अगर मान लो कोई हमारी टेपर लाइन है, ठीक है जी, मान लो इस तरह से कोई हमारी टेपर लाइन है, ड्राइंग में टेपर लाइन आ जाती है, तो उसमें हम बीमा का मान कैसे देंगे, उसमें हम मतलब बीमा का मान जो देते हैं वो लाइन के ऊपर देते हैं, ठीक है। यानी कि इस पर इस तरह से देना चाहिए, इस पे भी ऐसे, ठीक है, और इसमें भी ऐसे देंगे 20, अगर हमारी टेपर लाइन है। कभी भी ऐसे नहीं देंगे, ठीक है, कभी भी ऐसे नहीं देंगे, ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। ऐसा लगना चाहिए कि लाइन के ऊपर जो हमारा अंक है, जो बीमा का मान है, वो बैठा है इस तरह से करके, ठीक है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अभी जो दूसरा सिस्टम होता है हमारा, वो होता है यूनिडायरेक्शन सिस्टम, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा हॉरिजेंटल लाइन होती है, ठीक है, यूनिडायरेक्शन सिस्टम में जो हमारी हॉरिजेंटल लाइन है, ठीक है, तो उसमें जो हम बीमा का मान देंगे वो हम सेम वैसे ही देंगे जैसे कि अलाइन सिस्टम में देते हैं। यानी कि जब उसका मान देंगे, मान लो ये 40 mm है, तो ये इस तरह से ही जैसे कि हम अलाइन सिस्टम में देते थे, सेम वैसे ही देंगे हॉरिजेंटल लाइन के ऊपर 40, ठीक है। मगर अगर हमारी वर्टिकल लाइन है, या ठीक है, यानी कि हमारी कोई भी नॉन हॉरिजेंटल लाइन है, जैसे कि वर्टिकल लाइन हो गई या टेपर लाइन हो गई, तो उसमें जो उसमें कंडीशन चेंज हो जाती है। मान लो वर्टिकल लाइन है यूनिडायरेक्शनल सिस्टम में, तो हम इसमें जो बीमा का मान लिखेंगे वो मतलब यहाँ से कट करके, यहाँ से तोड़ के, लाइन को तोड़ते हैं, ठीक है, लाइन को तोड़ के फिर ऐसे लिख देंगे उसको 40, ठीक है, इस तरह से। ये हमारा सही है।
अगर आपने इस तरह से लिखा तोड़कर, अगर आप इस तरह से तोड़कर लिखोगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको। सही विधि ये हमारी, ये विधि गलत है। ठीक है, और कोई हमारी टेपर लाइन है, ठीक है, ये टेपर लाइन है इस तरह से, तो इसमें जो हम डायरेक्शनल सिस्टम में जो हम इसमें डायमेंशन देंगे वो लाइन को बीच में से तोड़ देंगे। ठीक है, और उसमें सेम वैसे ही अंक लिखेंगे जैसे कि हम अलाइन सिस्टम में लिखते थे। जैसे कि हमारा ये 40 है तो उसको तोड़कर वैसे ही लिखेंगे, हमारी टेपर लाइन है। ठीक है, या कोई इस तरह से टेपर है तो उसको तो ऐसे करके, ये हमारी सही विधि है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, ये मैंने आपको सिस्टम बता दिया है, अलाइन सिस्टम और यूनि डायरेक्शनल सिस्टम। ठीक है, अब मैं इसमें जो है ये आपको मतलब एक ड्राइंग बनाकर डायमेंशन अलाइन सिस्टम में और यूनि डायरेक्शनल सिस्टम में डायमेंशन देकर बताता हूँ। इस तरह से मान लो कोई हमारा फिगर है, ठीक है, ये हो जाती है हमारी टेपर लाइन, ये हो जाती है टेपर लाइन। ठीक है जी, अब इसमें तीनों लाइन आ गई इस फिगर में हमारी, हॉरिजॉन्टल लाइन भी आ गई है, ये हमारी ये वर्टिकल लाइन आ गई है, ये टेपर लाइन आ गई है। ठीक है, तो अब हम इसकी डायमेंशन कैसे देंगे? अभी हमें हॉरिजॉन्टल लाइन की डायमेंशन देनी है। ये हमारा कौन सिस्टम चल रहा है? अलाइन सिस्टम। ठीक है, ये पहले वाला सिस्टम चल रहा है हमारा। अभी हम हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, इनकी डायमेंशन देंगे। ठीक है जी, इस तरह से। अभी ये मान लो 60 mm की है। ठीक है, ये 60 mm की है। जब हम इसके डायमेंशन देंगे तो ये 60 जो है हम हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर लिखेंगे बीचों बीच ऐसे करके यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाती है। ये वाली भी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, ये वाली भी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो हम इसके डायमेंशन ऐसे ही देंगे जैसे ऊपर वाली हॉरिजॉन्टल लाइन की डायमेंशन दी थी हमने। ठीक है, 30 mm। अब ये हमारी क्या, ये आ जाती है हमारी वर्टिकल लाइन, ये भी लाइन, ये भी लाइन। ठीक है, अब ये हमारी इसके देंगे इसी तरह से जो मैंने बताया था पहले, यानी कि वर्टिकल लाइन के लेफ्ट साइड में हम उसका अंक लिखेंगे। ठीक है, इसकी डायमेंशन देते हैं इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से लिखनी है 20 mm। ठीक है, इस तरह से नहीं लिखना है 20, इधर ऐसे ऐसे खड़ा करके नहीं लिखना है। ठीक ठीक है, ऐसे लगना चाहिए कि जब वो बैठा है उसके ऊपर। ठीक है, ऐसे ही हमारा ये है। अब इस वर्टिकल लाइन की डायमेंशन देंगे, कैसे देंगे इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मैंने बताया था कि आपको, क्योंकि हर वर्टिकल लाइन के जो हम लेफ्ट साइड में ही लिखेंगे, इधर नहीं लिखेंगे। ठीक है, देखो ये लाइन थी हमारी वर्टिकल, तो इसके हम लेफ्ट साइड में लिखा है। ठीक है, ये वर्टिकल लाइन है तो इसकी भी हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे, यानी कि इधर ये 25 की है। ठीक है, ये हमारी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन की डायमेंशन होती है। अब हमारी आती है टेपर लाइन, ये इस तरह से। तो टेपर लाइन में हम जो डायमेंशन देंगे वो इस तरह से देंगे।
ठीक है। और हम ठीक है, ये हमारी है 20 mm की। तो इस पे भी हम इसी तरह से, यानी कि अंक को ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने बताया, ठीक है। अब ऐसे ही इसकी दे देंगे। ठीक है, इस तरह से करके मुझे आशा है कि मतलब आपके समझ में आ गया होगा एलाइन सिस्टम। अब आता है नंबर 2 हमारा यूनि डायरेक्शनल सिस्टम। यूनि यूनि डायरेक्शनल सिस्टम, तो इसमें क्या करना है जी, हमें इस तरह का ही फिगर बनाना है हमें। ठीक है, इस तरह से हमारा कोई फिगर है। तो अब हम इसकी जो डायमेंशनिंग कैसे देंगे, ठीक है। अब जो मैंने बताया था कि जो हॉरिजेंटल लाइन होती है इसमें, उसके डायमेंशन तो सेम वैसे ही देते हैं जैसे कि हमारी अलाइन सिस्टम में देते हैं, ठीक है। उसकी डायमेंशन सेम ऐसे ही देंगे जैसे कि अपना अलाइन सिस्टम में देते थे, यानी कि हॉरिजेंटल लाइन के ऊपर। ये अपना 40 का है, ठीक है, हॉरिजेंटल लाइन के ऊपर, ठीक है। ये रहती है अपनी वर्टिकल लाइन। हाँ, अब वर्टिकल लाइन और जो हमारी टेपर लाइन है उसमें कंडीशन चेंज हो जाती है, ठीक है। ये वर्टिकल लाइन है, मैंने बताया था कि वर्टिकल लाइन को बीच में से तोड़कर लिखते हैं, ठीक है। वर्टिकल लाइन है, तो वर्टिकल लाइन को बीच में से तोड़ देंगे, बीचों बीच से तोड़ेंगे, यहाँ से बीचों बीच से तोड़ के और इसको ऐसे लिख देंगे 20 mm, इस तरह से करके। ऐसे नहीं लिखेंगे जैसे उसमें लिखते थे पहले, इस तरह से बिठा के ऐसे नहीं लिखेंगे। इसमें कंडीशन लिखने की जो चेंज हो जाती है, अंक लिखने की कंडीशन इसमें चेंज हो जाती है, यानी कि इसमें फिर वैसे ही खड़ा करके लिखते हैं, ठीक है। ऐसे इधर भी लाइन को बीच में से तोड़कर, यहाँ से तोड़ दी हमने, इसको भी ऐसे ही ऐसे तोड़ देते हैं, ठीक है। अब आ जाती है हमारी बात टेपर लाइन की। तो टेपर लाइन जो होती है हमारी, जिसमें इसमें क्या करते हैं, इसमें भी हम बीच में से तोड़ते हैं लाइन को और अंक वैसे ही लिखते हैं जैसे कि अलाइन सिस्टम में लिखते थे। अंक सेम वैसे ही लिखेंगे हम इसमें, ठीक है। इसको बीच में से हम तोड़ देते हैं, ये 20 mm है, तो इसको ऐसे लिख देंगे यहाँ से 20 mm, ठीक है जी। इसको भी ऐसे ही लिख देंगे, जो हमारा ये है दूसरी लाइन है, इसको भी ऐसे ही लिख देंगे अपना। यहाँ से तोड़ के ऐसे लिख देंगे उसको भी 20, बीचों बीच से लिखना, ठीक है। तो जी
ये हो गया हमारा अलाइन सिस्टम, ये हो गया हमारा यूनिडायरेक्शनल सिस्टम। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। इस टॉपिक का शेष भाग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ज़्यादा वीडियो फिर लंबी हो जाएगी। थैंक यू।